बात साल 1909 की है, यानी आज़ादी के पहले की। एक वकील साहब अपनी अदालती कार्रवाई में व्यस्त थे। कोर्ट में बहस चल रही थी। तभी एक व्यक्ति ने कागज में लिखकर उन्हें यानी वकील साहब को उनकी धर्मपत्नी की मौत की खबर दी। वकील साहब ने वो संदेश पढ़कर चुपचाप उस कागज को अपनी जेब में रख लिया और अदालत में अपनी जिरह जारी रखी। वे मुकदमा जीत गए। जब अदालती कार्रवाई खत्म हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी के मृत्यु की सूचना बाकी सहकर्मियों को दी। कर्तव्य परायणता का ये महान उदाहरण किसी और का नहीं बल्कि सरदार पटेल का है। ये वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। नमस्कार, जयंती विशेष के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की। आज़ादी की लड़ाई के मजबूत स्तंभ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म साल 1875 में आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत स्वाभिमानी स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के थे। हालांकि उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा में तमाम अड़चनें रहीं और उन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। आगे की पढ़ाई के लिए उनका मन था कि वे इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करें, लेकिन पैसे की कमी के चलते वे तत्काल इंग्लैंड नहीं जा पाए। इसलिए उन्होंने भारत में कानून की डिग्री हासिल की और गोधरा में वकालत करने लगे। साथ ही वे अपनी उच्च शिक्षा के लिए धन भी जमा करते रहे। बाद में साल 1911 में वे लंदन गए और वहां मिडिल टेम्पल इन संस्थान में वकालत की शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। चूंकि पटेल कुशाग्र बुद्धि के थे, इसीलिए उन्होंने 36 महीने का पाठ्यक्रम महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया और अपनी कक्षा में पहला स्थान हासिल किया। इंग्लैंड से लौटने के बाद वे अहमदाबाद में रहने लगे। वैसे तो पटेल शुरुआती दौर से ही सामाजिक कामों और आज़ादी की लड़ाई से जुड़े मसलों में रुचि लेते थे, लेकिन गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने काफ़ी सक्रिय होकर राजनीतिक कामों में रुचि लेना शुरू कर दिया। आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान साल 1918 में खेड़ा संघर्ष में देखने को मिला। उसके बाद खेड़ा आंदोलन में किसानों को संगठित करने का सरदार का अनुभव साल 1928 के बारदौली सत्याग्रह में काम आया। बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही पटेल को सरदार की उपाधि मिली। लंदन गोलमेज सम्मेलन के नाकामयाब होने के बाद जनवरी 1932 में गांधी जी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में पटेल और गांधी जी तमाम विषयों पर चर्चा करते रहते थे और इस तरह इन दोनों बड़े नेताओं के बीच वैचारिक और व्यवहारिक नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। साल 1934 तक आते आते पटेल कांग्रेस की शीर्ष नेताओं की कतार में आ चुके थे। बंटवारे के दौरान गांधी जी ने एक बार सरदार से कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल है कि इसे केवल सरदार पटेल ही हल कर सकते हैं। सरदार पटेल ने गांधी जी की इस विश्वास को बखूबी साबित करके दिखलाया। रियासतों के एकीकरण के भगीरथ काम को कुशलतापूर्वक निपटाने के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी सरदार पटेल को ही जाता है, जिसके चलते उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने के कारण वे हमेशा के लिए संसार से विदा हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित रहा। भारत की एकता के सूत्रधार और राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल द्वारा किए गए अमूल्य योगदान के कारण देश हमेशा उन्हें नमन करता रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।